अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ब्रायलर मुर्गी महंगी हुई और उसका गोश्त जैसे ही महंगा होता गया आवाम चीखों पुकार करने लगी। सोशल मीडिया के ऊपर बायकॉट भी शुरू हो गया, जबकि साथ ट्रेडर्स ने भी बायकॉट शुरू कर दिया। हुकूमत बैठी, मामला तय पाए और कीमत के अंदर कम बेश 2 से 3 रोज़ के अंदर 50 से 70 रुपये तक फ़ी किलो कमी वाक़ हो गई। लेकिन दूसरी तरफ सवाल आज ये लेकर आए हैं, ये हम इस वक्त मेरे अक़ल में दे सकते हैं कि एक दुकान पे मौजूद है। इसके बाद हम फार्मर्स के पास भी जाएंगे और पीपीए एसोसिएशन के पास भी चलेंगे, क्योंकि 2-3 ग्रुप्स हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन एक मेन बड़ा सेगमेंट है जिसके अंडर सारे काम करते हैं। फिर ब्रायलर मुर्गी वाले एसोसिएशन अलहदा है, ट्रेडर एसोसिएशन एक है, ऐसे मेडिसिन वाले मुख्तलिफ इसके नीचे विंग्स हैं। अब सवाल आज का मुद्दा ये है कि क्या हुकूमत ने सस्ती बिजली या फीड दी? फार्मर ने हमें कहा कि हमें तो डंडा देकर चीज़ें जो हैं सस्ती करवा ली गई, लेकिन क्या ये डंडा अब हुकूमत अपने ऊपर चलाएगी? क्या फीड सस्ती होगी? क्या बिजली सस्ती होगी? क्योंकि फार्मर को चूज़ा 220 रुपये का पड़ा है, जबकि उसको ही अपने घर के अंदर ये तमाम अखराजात डालकर एक पीस, अगर इसे मुर्गी की बात करें, ये जैसे एक बर्ड है, ये कमो बेश 450 तक कॉस्ट कर रहा है। वो 450 से नीचे कैसे बेचे, ये सवाल है कि आज आए हैं। सबसे पहले दुकानदार हैं इनके पास, क्योंकि आवाम को अच्छा यहाँ लिस्ट देखें। सबसे पहले ब्रायलर मुर्गी जो है वो कीमत 651 रुपये है, जबकि नीचे गोश्त बड़ा 750 है, गोश्त छोटा यानी बकरा 1550 है। ना तो जो बीफ है वो 750 का कहीं भी दस्तयाब है 1000 रुपये से कम, और ना ही बकरा कहीं 1550 बल्कि 2000 से कम दस्तयाब ही नहीं है। तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ यही नरगे में आएंगे, इन्हीं के ख़िलाफ़ छापे पड़ेंगे, यही गिरफ़्तार होंगे? क्या जो बकरा फ़रोश हैं या बीफ का गोश्त फ़रोख्त करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा? ईद कुर्बान भी करीब आती जा रही है, इसके बाद ईद कुर्बान आनी है, तो मामला ख़राब होंगे। गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस हर एक के ऊपर बराबर करना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि गरीब की खुराक है तो इसलिए इसके ऊपर सवाल करेंगे। सबसे पहले इकबाल भाई साहब मौजूद है दुकानदार, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाई साहब, बड़े हालात वाक़यात आपके पिछले दिनों ख़राब है, लेकिन अब कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं, तो क्या बचत का हिसाब किताब चल रहा है और ख़रीदो फ़रोख्त कितनी है? क्योंकि मुझे तो आपका फटा भरा हुआ नज़र आता था, आज तो 2 जहाँ बस बर्ड पड़े हैं। बिलाल डोगर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने पोल्ट्री के बारे में कोई बात की है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, 41 का शुक्रिया। सही बात तो ये है सर, हमारे जो इधर गाहक आके रेट पूछते हैं, पहले तो देखते हैं कि ये सच्ची बात कर रहा है या झूठ बोल रहा है, फिर उनको बताइएगा कि ये रेट लिस्ट है, इसके मुताबिक हम बेच रहे हैं। ज़रा मेहरबानी करके डीसीओ साहब से विनती है कि ज़रा बकरे वाले के पास भी जाएं। चिकन वाले को तो जुर्माने कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन को बकरे वाले के पास जाएं, मटन बीफ उसके पास जाएं। ये देखो 700 रुपये किलो बीफ लिखा हुआ है, कोई भी नहीं दे रहा है। 1000 से कम कोई भी नहीं दे रहा है। 1400 से 1500 रुपये किलो इस ईद पे 1500 बिक रहा है। मटन है 2200, कम से कम 2000 रुपया। लेकिन हमारी तो गुजारिश ही है ना, फार्मर को भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। देखो 200 रुपये का, 220 का चूज़ा, 8000 रुपये की फीड की बोरी, बिजली, गैस, लेबर, वो किधर जाएंगे? अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई, करनी चाहिए। मुझे बल्कि खुशी भी हो रही है इकबाल साहब, आज से 2 साल पहले जब आपके साथ प्रोग्राम किया था आपने कहा था फार्मर लुट के खा गए, लेकिन आज दुकानदार भी फार्मर की बात करें, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया है कि पीछे से सप्लाई जितनी डिस्टर्ब है, अगर मज़ीद हालात ऐसे चले तो आने वाले सालों में लगता है सिर्फ पैकेट्स में मिलना है हमें गोश्त। बिल्कुल जी, डॉक्टर हकीम दसेंगे जी हमें। क्या गोश्त खाए, मुर्गे गोश्त खाए, चिकन खाएँ, कुछ शोरबा पिए, फिर ही दस्तयाब होगा। लिहाजा फार्मर से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, ये ब्लैक मेलिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप कहते हैं मुर्गी नहीं है, पैसे दो तो मुर्गी आ जाती है। ये भी थोड़ी शफकत होनी चाहिए, फार्मर भी करे और आड़तिया भी करे, निज़ाम तो चलेगा। अच्छा, वैसे अगर रूटीन की हम बात करें, कितनी फ़रोख्त की एक दिन में, अब कितना किलो बिकता है? सर झूठ वाली बात नहीं, हम 400 किलो बेचते थे, अब 250-300 पर आ गए हैं। 3 बंदे काम कर रहे हैं सर, वल्लाह ही है, मदद खर्चा वही है, मतलब खर्च अखराजात वही है, बल्कि बिजली ज़्यादा है ना सर, बिजली महंगी हो ज़्यादा है। शॉपर देखो, बिजली देके, नाश्ता, दोपहर की रोटी,
बस अल्लाह ही है निज़ाम चलाने वाला जी। चलिए अल्लाह पाक खैर करे, आपसे दोबारा गुफ्तगू करते हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में। जब हम ब्रायलर मुर्गी में बात करने आए तो लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार करें और ख़ासतौर पर ये मुतवस्सित तबके का इलाका है, तो यहाँ लोग भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब खैरियत से ठीक ठाक? मुर्गी नू बड़ी महंगी हुई है। मुर्गी दिन ब दिन हुकूमत महंगी करी जा रही है, आवाम की पहुँच से दूर हुई जा रही है, लिहाजा हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पे हम खुद देखते हैं दिन में गाहक ही बहुत कम आता है। हुकूमत को चाहिए कि मुर्गी को सस्ता मुझे करे। याद है कि यहाँ दुकान पे फिर वो एक जुमला याद आ गया 2 साल पहले। इकबाल साहब ने कहा था कि मुर्गी को आवाम की पहुँच से दूर रखें। हाँ। अब तो 600 क्या 700 पे पहुँची है। 700 सर 800 800 रुपये 800 जी, रुपये। 750 चांद रात ईद टरू मरू लिस्ट दे जो नहीं रहा। नहीं, लिस्ट तो 650 650 रही है। वो तो 650 रही है। ईदो फौरी बाद 800 रुपये किलो भी चिकन सर बेचेगा। यकीन करो कि गरीब आदमी 100 रुपया 200 रुपये च लैके आता है, उसको आलू शालू पा के सर गुजारा कर लेते। बल्कि पंजियां तो रह गई हूँ। सर ਹੁਣ गर्दना पोटे के लिए जी वो भी किसी दुकान तो मंगाई दी चलो को अपना सैटअप चला लिया। अपना साइड वो भी शादी का कुछ ऑर्डर आया हो ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ। शादी वाले सर जी पहले 200 किलो जी जंजा चढ़दियाँ सी हैगियां, ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, 2 ਦੇਗਾ ਪਕਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। बेहतर तरीका तो सर यही है। देखो लोग जो आके दरवाजे खड़कान चिकन वाले टेंटा वाले नाई, तो बेहतर तो यही है जिन्हें 2 देगा पका के अपना ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? स्पेयर पार्ट की दुकान है। अच्छा, महंगाई के अंदर इजाफा तो हर कोई हम सुनते हैं, लेकिन ब्रायलर क्या कितनी बार वैसे ले जाते हैं? आपको तो हम साए हैं, बंदा कहते चलो कार ले जाने, किलो भी ले लेते थे, अब तो पाइया लेके गुजारा कर लेते हैं। तो कितने दिन बाद लेके जाते हैं? सर पहले तो हफ्ते बाद खा लेते थे, अब तकरीबन महीनों गुजर जाते हैं। तो क्या होना क्या चाहिए, कीमत होनी क्या चाहिए ब्रायलर की? कीमत जो मुनासिब सी है, जिस तरह बनता है 400 450 तो याद है 250-300 होती थी, लोग बाइकआउट शुरू करते थे, वो 800 शुरू हुई। अच्छा, एक फिर एक और काम शुरू होता है बिलाशुबा, ये दुकानदार हैं, इन्होंने भी बेच रहे हैं, एक फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है जिसके अंदर वायरस आ गया, वो एक आसान पोस्ट बनाते हैं, लोग वायरल कर देते हैं। अच्छा, होना क्या है, वो जितना बर्ड है वो भी मज़ीद नुकसान में जाता है, और वो और किसान जो फार्मर निकल जाता है बर्ड नहीं डालता, उसका अल्टीमेट नुकसान हमें और महंगा वो मिलता है। आवाम को ही होता है सर, उसका आवाम को ही नुकसान होता है। बाद में शार्टेज पैदा हो जाती है, फिर और महंगा बेचते हैं। मगर किसी का मेहमान वगैरह फिर तो उन्हें मजबूरन लेना ही पड़ता है। मजबूरन लेना पड़ता है। बिल्कुल। मेहमान अस्सलाम वालेकुम, की करते हो भाजी? ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? काम कुम ते हुण ट्रैवल ही करते हो? आहो, करते रहे हैं, हुण तक ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ? 700 750 ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 160 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੁਰਗੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਰਗਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ। फिर सही है जी काम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करूँ, क्या करते? थोड़ा इधर आ जाए ज़रा, की करते हो? ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੁਛ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੈਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਖਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੀ। 2-4 ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਪੈ ਮਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਇਹ 5000 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਰਗਾ ਕਿਲੋ। 5000 ਤੱਕ? हाँ, गरीब खावे कोई नहीं, अमीर चलो बोटी ले लेगा, गरीब खाएगा नहीं। ऐसा में तरसना तो रहेगा नहीं है। कारोबार ऐसे हो गए, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, बेच सकते हो, लै नहीं सकते तुसी ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। है। फल दा चले जाओ, सब्जी ते चले जाओ, तुसी लै नहीं सकते, तुसी बेच सकते हो भाई असी लै बेच रहे। गरीब आदमी तो मार देते हैं लोग, हुकूमत आपस में लड़ते मारे गरीब गया। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਾਹਕੀ ਘਟ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਗਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। मर गया। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਇਆ, 75 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ 80 ਗਿਆ। रुपये भी लैके किलो खाता है मुर्गा। आई ने समझ 120 भी लिया, 100 भी लिया। हैं? तो हुण गरीब मरिया पे, गरीब दे पल्ले कुछ कख नहीं रह गए। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। इस नाल ये है भी गरीब नूं थाने छुट्टी आउण
तो उत्थे तो रोटी दे जो दाल ना। बस दाल ना ये कह रहे हैं ये आसान हल है कि आवाम को थाने और जेलों के अंदर डालें, वहाँ रोटी उससे मैसर आए। अच्छा, एक बड़ा जो इकबाल साहब ने बात की है कि ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है इसके ऊपर ख़ास तौर पर फीड के ऊपर जो सोयाबीन है हम सारी बाहर से मंगवाते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत है, खुद मुख्तार है, उससे दरामद कर सकते हैं। दरामद करके हम पाकिस्तान के जब सोयाबीन सस्ती होगी, फीड सस्ती होगी, उसके अंदर साथ ही कीमतें डिक्रीज़ हो जाएंगी क्योंकि बिजली महंगी है। अब फार्मर वाले की बिजली का इस्तेमाल बेहद, और सिर्फ 15 मिनट के लिए बिजली बंद हो जाए, सारा शेड 60,000 30,000 का जितना भी शेड है, डबल शेड है वो होगा, सिंगल होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को बड़ा कैटेगोरिकली देखना होगा और सिर्फ डंडा ना चलाएं बल्कि इकदामात करें। अस्सलाम वालेकुम। की कर दो मैं जी काम करता ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੁੰਮਾ ਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾ 3-4 ਸਾਲ ਘਰ ਹੀ ਆ तो गोश्त कदों खा लेना। ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਖਾਦਾ ਸੀ ਪਾਈ ਅਗਲੇ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਧਾ किन्ने रुपए किलो सी 750 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ? ਉਹ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਦਿਹਾੜੀ 600 ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਮੁਰਗਾ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਪੱਤੀ, ਘਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਲੋ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਟਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੀਨੀ ਆ ਜਾਵੇ 70 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 300 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, 300 ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ। चले ये गुजारा होता है। फिर ही गुजारा होगा तो जी जी। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। चले जी, आटे के लिए भी वो कह रहे हैं मेरा शनाख्ती कार्ड जो है वो ट्रेस नहीं हुआ। अब ये भी मोबाइल के ऊपर बिजी है इस वक्त क्योंकि वेला मिल रहा था, ज़्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तो मोबाइल के अंदर बिजी हैं? नहीं सर वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, साड़ी वीडियो बना रहे थे ते फटा भरिया होंदा सी कि खाली क्यों हो गया इन्ना अज? सर महंगाई जो है तो खाली है, देखो बहुत कितना महंगाई कितना कुछ एकदा रोज? 150 150 वाले गाहक आते हैं, वो भी मारे बंदे डेढ़ दे के बेचारे वापस चले जाते। यानी कि एक मुर्गा हुन 4-5 बंदियां को जाता, पहले कोई एक पूरा ही लै जाता। एक ही लै जाते, 2 लै जाते, 3 लै जाते। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਿਲੋ ਗੋਲ ਲੈਣਾ ਉਹ 1.5 ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ। तो ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ है। ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਵਿਹਲੇ बैठे हैं। बिल्कुल जी, फारिग बैठे हैं। और ये मकसद भी ये कहने का। अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, ये ज़रा बर्ड दिखाएं शाहजेब नज़दीक करके। ये बर्ड इस वक्त जो इस मौसम में आ रहा होता था, कम और वेस्ट जो है वो 3-3 किलो का बर्ड होता है, लेकिन यहाँ 1.5 किलो 1.25-2 किलो का। अच्छा, फार्मर निकाल रहा है जल्दी से जल्दी कि उसका माल ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगला तो उसने डालना है या नहीं डालना। लेकिन इस वक्त जैसे कीमतें डिक्रीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट प्रेशराइज़ करके मिडल मैन के साथ मिलकर चीज़ों को जो रेट निकालते हैं उनके साथ मिलकर चीज़ों को डाउन कर रही है। तो किसान फार्मर को ये है कहीं मेरा वैसे ही पंजाबी कहते वैसे ना कड़ाका निकल जाए, इसलिए वो चाह रहा है कि जो बचता है बचाएं, इसको निकालें ताकि अगला फ्लॉक डालना है नहीं डालना वो बात की बात है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा। भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फार्म के ऊपर पहुंचे, सबसे पहले हम दुकानदारों के पास गए थे। आवाम ने जो अपना गुबार निकालना है डेफिनेटली वो दुकानदार और फार्मर पे निकालता है। दुकानदार अब ये दर्द महसूस करना शुरू हो गया कि फार्मर भी मुश्किलात में, ये पूरी इंडस्ट्री इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। फार्मर के पास पहुँचे हैं, एक चूज़ा जो 220 रुपये का नॉमिनल है, लेकिन यहाँ कितने का है? और आप सिर्फ ये यकीन करें, हम बड़े शेड के अंदर यानी कि 30,000 कैपेसिटी वाले शेड में मौजूद हैं, लेकिन जो फ्लॉक डाला गया, मैंने आते मालूमात ली हैं, वो 15,000 है। अब इसके ऊपर मेडिसिन का खर्चा अलग है, और ये फ्लॉक के ऊपर एक चूज़ा जो है वो 230 रुपये का एक दिन का है। अब इसके ऊपर मेडिसिन पड़नी है, और फिर जो अखराजात के थे मेडिसिन के हवाले से, नदीम साहब क्या कहेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या प्रिवेल कर रही है? इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? मेडिसिन कितनी कॉस्ट कर रही है? और फार्मर के अंदर कैपेसिटी कितनी है? सर एक्चुअली ये है कि यहाँ पे ना कोई चेक एंड बैलेंस है, और जो एक फार्म है ना, सिंगल हाउस फार्म होता है 30,000 बर्ड्स का, उस पर नॉर्मली 3-4 लाख रुपए की मेडिसिन लगती थी। इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि ये 15 से 20 लाख तक पहुँच गई है। और इसकी रीज़न ये है कि एक तो डॉलर की प्राइसेस इंक्रीजेज हुई हैं, तो वो क्योंकि हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी रॉ मटीरियल सारा इंपोर्ट किया जाता है, और जो मोस्टली मेडिसिन भी इंपोर्ट की जाती है। अब हमारा नुकसान मेडिसिन वालों का ये हुआ कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल श्रिंक हो गया, कम हो गया, इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है। हम एक फार्म पे 5 लाख रुपए की मेडिसिन देते थे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमें 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता था। अब 15 लाख की मेडिसिन दे के भी 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता है, क्योंकि फार्मर भी चीखता है कि यार मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है। इतने बेजा टैक्सेस इसमें ऐड कर दिए ना हमारी गवर्नमेंट ने, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये इसका तरीकाकार क्या है। आए दिन कोई ना कोई नया टैक्स,
इस पे कस्टम ड्यूटी, इस पे टैक्स, इस पे फ्रेट, इस पे 20 किस्म के टैक्स है कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता। अच्छा, आप एक चीज़ की कॉस्ट 1000 रुपये है ना, अगर हमने 1000 की चीज़ खरीदी है किसी आउट ऑफ कंट्री से, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो 4000 की बन जाती है। अच्छा, आप तो इस इंडस्ट्री में व्यवस्था है, फार्मर कितना स्क्वीज आउट हो गया, निकल गया बाहर? अगर फैसलाबाद की हद पे बात करें, कितने लोग मेडिसिन ले रहे थे, अब कहाँ तक खड़े लोग? सर ये जो थोड़ा सा बहरान आया ना, जो हल्का सा आपको नज़र आया कि इंक्रीज़ हुई हैं प्राइसेस, ये इसी वजह से हुई हैं क्योंकि ये सारी डिमांड एंड सप्लाई है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, जब सप्लाई कम हो। ये सप्लाई नहीं, फार्मर बेचारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं, फार्म तो बहुत सारे बंद हो चुके हैं। ये चूज़ा जो आप देख रहे हैं कि ये 60-70 रुपए का होता था, ये अब 230 रुपए में भी मिल नहीं रहा। लोग एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं, मिल भी नहीं रहा। अब हमारी जो इंडस्ट्री है ये सारे चूज़े पे बेस करनी है ना, चूज़ा मिलेगा तो इसको ही हमने ग्रो करना है ना। उसके बाद फीड रेट जो आपके सामने है, मेडिसिन रेट आपके सामने है, और एक जो फार्म है इस पे आप देखें कि ये इसके बिजली का बिल 2 से 3 लाख रुपए आता था, वो 8 से 10 लाख आता है। लेबर कॉस्ट डबल हो गई। इस पे जो हमारा ब्रूडर में जो हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वो फ़र्ज़ करो वो 2.5 से 3 लाख की इस्तेमाल होती है, वो 10 लाख तक पहुंच गई है। अब इसकी इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट तो करो ना। जिस तरह ये फार्मर है, इसकी गंदम अब 4000 रुपये की मन हो गई है। अगले साल फार्मर नहीं कास्ट करेगा, इसको कास्ट करेगा क्योंकि उसको डीएपी की बोरी डबल प्राइस पे मिली है, उसको खाद डबल प्राइस पे मिली है, उसको डीजल डबल प्राइस पे मिला है, उसको 50,000 वाला 1.5 लाख में मिला है। अब उसकी कॉस्ट भी नहीं है 4000 रुपये मन गंदम। 4000 रुपये रेट है, लेकिन 2600 मिल रही है, 2600 मिल रही है, लेकिन अगली दफा वो कास्ट नहीं करेगा तो यही गंदम आपको 7000 रुपये मिलेगी। ये शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने 2 साल पहले आपको बताया था कि जो हमारी इंडस्ट्री के साथ जुल्म किया जा रहा है ना, इस हिसाब से तब 250 रुपये 300 रुपये था, लोग चीखे मारे थे। शाह साहब ने कहा था 500 रुपये भी नहीं मिलेगा, अब देखो 700 रुपये में भी नहीं मिलेगा, 850 लोगों ने ईद पे ले लिया। मैं कह रहा हूँ 800 में भी नहीं मिलेगा। ये शाह साहब इस बात के गवाह। मैंने की बात, मेरे पास वो क्लिप भी मौजूद है जब उन्होंने कहा था कि जब ये हर चीज़ पे बेजा टैक्सेस लगाए जाएंगे, फीड महंगी की जाएगी, मेडिसिन पे बेजा टैक्सेस लगाए जाएंगे, और ये बिजली महंगी, हर चीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी ना तो ये चीज़ की लागत पे ही बढ़ना है। और जब इसकी लागत बढ़ेगी तो डेफिनेटली अगर फार्मर को फायदा होगा तो वो चलेगा, नहीं तो बहुत सारे फार्मर आउट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका नदीम भाई। कामरान भाई आप ज़रा इधर आ जाएं। और इस वक्त मैं उन्हें, जैसे नदीम भाई ने कहा, आप दूरअंदेश हो गए हैं कामरान गिलानी साहब। कामरान भाई मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, बिल्कुल यही रह गया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे चलें तो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू होगी आप लोगों के ख़िलाफ़ कि कोई वायरस आ गया है। पहले तो इसकी भी कर दें, कोई वायरस आया हुआ है इस वक्त, और आप लोग कितना कमा रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है फार्मर वारे नहीं आ रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहली बात ये है कि आप ये देखें कि इस चूज़े में वायरस नहीं आया, इस हुकूमत में वायरस आया। ये जो है अपना हुकूमत जब से आई है, आप ये देखें कि इमरान खान की हुकूमत में आप तनकीद किया करते थे, तब 4000-3800 का बैग था और अब 8000 रुपये का बैग है। ठीक है, डबल कास्ट हो गई जो है अपना। तब चूज़ा जोन सा है 25 से 30 रुपये का था, अब 230 रुपये में 1 घंटे का चूज़ा, छोटा चूज़ा जो अंडे से निकलता है 1 घंटे का, वो 230 रुपये में भी नहीं मिल रहा। तीसरी बात बिजली के रेट जोन सा है अपना, तब हुकूमत सब्सिडी देती थी, तब 2 से 2.5 लाख बिल था, अब 9 से 10 लाख रुपया बिल आ रहा है एक फार्मर को। अच्छा, तीसरी जोन सी बात है मेडिसन की। मेडिसन जोन सा है वो मेडिसन वाले अपनी जगह ठीक है, मेडिसन की कास्ट इतनी बढ़ गई है कि 18-20 लाख रुपया मामूली है एक फार्मर का जोन सा अपना खर्चा। अब जब लकड़ी जो है 230 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये थी, अब 800-850 रुपये लकड़ी है जो ब्रूडर में चलती है। अब इन चीज़ों को आप जब कैलकुलेट करते हैं ना तो आपकी कास्ट जोन से वो बहुत ऊपर चले जाती है। एक मैंने आपको प्रेडिक्शंस पहले की थी कि 500 रुपये भी आपको गोश्त नहीं मिलेगा, और आज 700 रुपये मिल रहा है। ऐसे ही है। एक और सुन लें फिर बात, अब ये बात ऑन रिकॉर्ड मेरी रखिएगा कि अगर हुकूमत ने चूज़े के रेट्स नीचे ना किए, कंपनीज़ को थ्रेट करके, फार्मर्स का तो कसूर ही कोई नहीं है। फार्मर ने तो चूज़ा ख़रीदना है, ख़रीद के उस पर पालना है, पाल के अपनी कास्ट लेनी है, 5 रुपये 10 रुपये। वो जो है अपना चूज़ा 500 रुपये हो जाए फिर भी हमारा यही प्रॉफिट है, वो चूज़ा 5 रुपये हो जाए फिर भी हमारा यही प्रॉफिट है। ठीक है, किसान की तरह उसने अपनी जोन सा मेहनत के पैसे लेने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर नीचे प्रोडक्शन जोन सा ऊपर नीचे होनी है। आज चूज़ा 230 रुपये में नहीं मिल रहा, और जब ये चूज़ा तैयार होना है और ऊपर से हार्वेस्टिंग का टाइम है, हार्वेस्टिंग में सांस के प्रॉब्लम बनते हैं,
ठीक है, इंसानों को भी बनते हैं, इसी तरह जानवरों को भी बनते हैं। अगर इसमें ये बढ़ गई प्रॉब्लम जोन सी है तो ये 1000 रुपये किलो तक जा सकता है। ये बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, ये मुर्गी का रेट। अच्छा, अभी जो 100 रुपया नीचे आया है 3 से 4 दिन के अंदर, वो क्या है? बिलाशुबा आपने कहा जी चूजे वालों के ऊपर गवर्नमेंट डंडा चलाए, लेकिन इधर आप लोगों पे चल गया है। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, वो कोई भी इसमें कमाल नहीं है, उसमें उसकी लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ कि ईद थी, ईद के ऊपर हर बंदे को सैलरी मिली। सैलरी जब मिली तो पीछे से जो है चूज़े की ऑलरेडी जो है मैन्युफैक्चरिंग कम थी, मुर्गी कम थी, जो है अपना डिमांड एंड सप्लाई है। लोगों के घर में ईद की वजह से मेहमान आए, उन्होंने ज़्यादा परचेजिंग की और वो जो है अपना रेट्स ऊपर चले गए। अब लोगों ने, ज़ाहिर बात है कि अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी मामूल में आ गई है, ऊपर से गर्मी भी है, बारिशों का सीज़न ख़त्म हो गया, टूरिस्ट भी जो है चले गए हैं, तो वो रूटीन में आ रहा है ये सिलसिला कार जो सा, ये अभी और नीचे आ जाएगा, 15, 20, 30 रुपये और नीचे आ जाएगा। क्या फार्मर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी पड़ी? अभी फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड की बात करें, कितने का पड़ा? 1 किलो कितने का पड़ा? 1 किलो जोन सा है फार्मर को 450, 425 रुपये में घर कास्ट करता है। और जो है ये अब फार्मर को ये ईद के ऊपर 15 से 20 रुपये बचे हैं, लेकिन ये परसों से जो रेट नीचे आया है उसकी वजह से अब फार्मर को लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप जिस फार्म पे खड़े हैं ना, अब ये फार्म की कैपेसिटी है 30,000, इधर 15,000 चूज़ा डाला गया है। अभी लेबर की कास्ट हमें वही देनी पड़ेगी, सारी बिजली की कास्ट वही देनी पड़ेगी, लेकिन मजबूर ये हैं कि एक चूज़ा नहीं मिल रहा 230 रुपये में भी, और दूसरा जो है इसी चूज़े से हम कहते हैं कम से कम ये जो लेबर है ये बेरोज़गार ना हो जाए, इन्हें कम से कम इनके घर जो है अपना वो तनख्वाहें जाती रहें, इस वजह से मजबूरी से चला रहे हैं। अगर ये इतनी सख्ती और होगी और ये चूज़ा नहीं मिलेगा तो ये ऑलरेडी बंद करना पड़ेगा फार्मर को जो है अपना फार्म। बहुत शुक्रिया सैयद कामरान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में किसान और ख़ास तौर पर फार्मर की मुश्किलात और उसको आने वाली मसाइल के ऊपर, और हमेशा इनकी खूबसूरती है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीज़ों को सामने रखते हुए दोबारा रखी, ताकि हुकूमत वक्त, हमारा मकसद भी ये होता है कि हुकूमत वक्त को बावर करवाया जा सके कि इस वक्त ये इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। हम पहले भी बात करते आए हैं, जहाँ पाकिस्तान को बरामदी सनत में दीगर शोबों से झटके लग रहे हैं, वहाँ मीट इंडस्ट्री बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होकर, जिसमें बीफ और मटन जो हमारा बाहर जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को ज़र मुबादला आ रहा है। ऐसे चिकन के ऊपर मलेशिया, इंडोनेशिया समेत बेशतर मुल्क पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जो है चिकन की डिमांड कर चुका है। अगर इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, गिरे हुए जैसे 6 यूनिट्स चलाए गए थे टेक्सटाइल के अंदर, ऐसे यहाँ 6 यूनिट कानून नाफिज किया जाए तो बिलाशुबा ये इंडस्ट्री बरामदी सनद बन सकती है, और पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ चिकन सस्ता बल्कि बाहर की इंडस्ट्री के अंदर, हम बाहर की मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करके बड़ा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात कम कर सकते हैं, कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे बिल्कुल मकई के ऊपर बहुत अच्छा स्टांस लिया, हमारी खुद मुख्तारी हुई, ऐसे ही अगर सोयाबीन के ऊपर हमारी खुद मुख्तारी आ जाए, बेशतर चीज़ों पे हम आगे बढ़ सकते हैं। सस्ता सोलर बिजली के मुतबादल इनको दिया जा सकता है कि बगैर सूद कर्जे या कम पेमेंट्स के साथ इनको अकोमोडेट किया जाए। बहुत सारे फार्मूलेज हैं, बैठा जाए, इस इंडस्ट्री को बचाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कि चिकन जो है, ब्रायलर मुर्गी जो है, सस्ता प्रोटीन जो है वो महंगा हुआ, कीमतें नीचे आना शुरू हो गई, लेकिन एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है फार्मर। हुकूमत जब भी किसी चीज़ों की कीमतों को रिवाइज़ करती है तो वहाँ स्टेक आता है कि उनको दिया गया। ये सेम लाइक कुछ दिन पहले 16 रुपये की रोटी, इतनी 16 रुपये की रोटी चली कि हर तरफ जो है वो 16 रुपये की रोटी का नारा हमने सुना। अच्छा, तंदूर माल का वहाँ चीखते नजर आए। बिल्कुल वैसे ही एक तरफ दूसरी तरफ अब ये काम शुरू हुआ कि ब्रायलर मुर्गे के रेट रिवाइज़ करवाए जाएँ। रेट रिवाइज़ करवा लिए गए, लेकिन फार्मर को क्या चूज़ा 220 रुपये से सस्ता मिला, जिसका जवाब मनफी है। बल्कि मेरे साथ फार्मर मौजूद है, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर रिसर्च की तो कुछ भी कहीं नहीं है। फीड का बैग वहीं है, बिजली वहीं है और मेडिसिन वहीं है। तो फिर आखिरकार हुकूमत ने रेगुलाइज़ क्या किया? हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, जबकि साबिक चेयरमैन PPA भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेंबर PPA भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हालात व वाक़यात हैं इस वक्त चिकन के? एकदम से एक दिन में 3-4 दिन के अंदर 75 रुपये से 100 रुपये तक किलो निकल गया है। तो फार्मर कहाँ स्टैंड कर रहा है? फार्मर तो बिलाल भाई, आप तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं, माशाल्लाह आप काफ़ी काम भी करते हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़त और सेहत दे। तो बिलाल भाई, फार्मर तो मर गया,
देखो ना, एक दिन में 100 रुपया यानी के नीचे निकल गया। गवर्नमेंट ने इतना शोर डाला, इतना शोर डाला। देखो ना, फीड ना बिजली ना कोई दूसरे का जितना भी है, आपने थोड़ा सा आपको पता, सारे महंगाई ऊपर जा रही है। तो फीड चूज़े के लिए एक यही तो प्रोटीन सी जो सस्ती मिलती थी आवाम के लिए, तो वो भी नहीं मिल सकता सर। ये फार्म तो पहले मरा हुआ है, अभी 100 रुपया फिर निकल गया। अभी ये दिन थे थोड़े से लेवल आने के, तो वो भी लेवल तो इसलिए आता है जो थोड़ा ऊपर जाता, ऊपर तो गया नहीं है। दूसरी चीज़ें भी कम करें ना। सबसे पहले बिजली का नीचे लेके आए बिल, जहाँ फार्मर का बिल आता था मसलन 2, 4, 5 लाख, अभी बिल देखो कहाँ चले गए सारे, आप भी समझते हैं। तो फार्मर तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगा इस जो हालात। तो गवर्नमेंट को सब सोचना चाहिए, वो भी नीचे करे, सारा कुछ मामला नीचे करे, तो फिर ये तो जो होगा ना, फार्मर बचेगा। फार्मर तो पहले मर गया, उनके हालात ऐसे हैं, ऐसे यकीन कर लो, पहले कर्जे से नहीं उठा, अभी फिर और नीचे जो डाउन। अच्छा, गवर्नमेंट ने कीमतें तो कम कर दी हैं, तो इसके अंदर वो उन्होंने रेट निकालने वाले जो 7 लोग थे उनको भी बिठा लिया, बात भी हो गई। अच्छा, गवर्नमेंट अब आवाम के सामने तो अच्छी बनेगी कि 100 रुपये तक किलो चिकन कम हो गया, लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि बकरा 2200 से नीचे नहीं है, जबकि उसका सरकारी रेट 1550 है, बीफ का 750 है, वो 1200-1300 पे बिक रहा है। लेकिन अच्छा, फिर स्लाटर हाउस भी बने हुए हैं, लेकिन वो सड़कों पे ज़िबा हो रहे हैं, मोरें लग रही हैं। लेकिन चिकन एक ऐसा है, वो फिर उसके ऊपर जवाब बड़ा एक खूबसूरत है कि जी ये देखें आवाम की खाने की चीज़ है, इसको महंगा कर देती है, तो हमें इसे रोकना है, फार्मर लूट के खा गए। हाँ नहीं, फार्मर तो आप तो बेहतर समझते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप हर बंदे को फार्मर वाले के पास देखते हैं, जो चिकन जो रोड पर बेच रहा है उससे भी आप बात करते हैं, देखते हैं। तो फार्मर देखो कैसे लुट गया। जो आपने खुद ही बता दिया, बकरे का देखो 2200 रुपये, वो 15.5 से बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का अपना नहीं है, सिर्फ एक फार्मर के ऊपर ही जोर लगा लेते हैं। फार्मर तो पहले मरा हुआ है, चेक कर लें फार्मर के पहले, जिसके पास 10 शेड थे, अभी मेरे ख्याल शायद 5 होंगे या 4 भी हो सकते हैं। तो वो कहाँ से वो ले गया फार्मर सारा लूट के। तो दूसरी जो बात है वही बात है जो सब कुछ नीचे लेके आए। फिर वो प्रोटीन भी यही 200-250 रुपये था, 200 देखो ना, 20 रुपये तो चूज़ा एक दिन का मिल रहा है। तो वो कैसे आप फार्मर अपना इसमें आप सारा देखें, चेक करें, इसको चेक करें, तो उसके ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो नहीं आएगा। तो अभी नीचे आया गवर्नमेंट की वजह से जो कर रही है, तो वैसे उसके हालात ख़राब हो गए। फिर वो पहले नहीं बेचारा कर्जे के नीचे से ऊपर आ रहा, तो और नीचे कर्जे के ऊपर नीचे चले जाएगा, और नीचे चले जाएगा। डॉक्टर राना सजाद अरशद साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन PPA के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे आपके वो जुमले याद हैं जब एक 16 माह की गवर्नमेंट चल रही थी PDM की, तो आपने कहा था कि ये जो ताराबिशी चीमा साहब कर रहे हैं ना करें, वरना बड़े संगीन नताइज होंगे। तो वो नताइज हमने देखे कि सोयाबीन वाला जो मामला था, वो अभी वैसे वही सोयाबीन दोबारा आ रही है, दोबारा कदगन में लगी, लेकिन वो एक स्टॉपेज जो था उसने इतना बैड इफेक्ट दे दिया है कि आपने पहले भी हमें बताया कि हैचरियाँ 150 थी, उनकी तादाद कम होकर स्क्वीज़ हो गई हैं। शेड्स जो थे वो फैसलाबाद की हद तक देखें 500-600 से ऊपर थे, जो कि 200-250 से भी कम रह गए हैं। इस वक्त करंट सिनेरियो है क्या, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं दोबारा? फिलहाल एक्चुअली जो सोयाबीन का मामला है वो स्टिल अभी भी वहीं पे ही है। ये इसकी अप्रूवल हर चीज़ होने के बावजूद जो एनवायरनमेंट वालों ने अभी फिर उस पर कदगन लगा दी है, और सोयाबीन अभी भी नहीं आ रही। सोयाबीन आ रही है सिर्फ नॉन GMO सोयाबीन आ रही है अफ्रीका के चंद मुल्कों से, वो भी कंटेनर में, और बड़ी कॉस्टली है। ये सूरत हाल परसिस्ट कर रही है, और लोकल लेवल पे हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जब तक पाकिस्तान में हम इस खुद कफील नहीं होते या हम सेल्फ सफिशेंट नहीं होते, तो इसकी इजाज़त रहनी चाहिए मंगवाने की। लेकिन नहीं उसकी इजाज़त, उससे हुआ ये कि इंडस्ट्री स्क्वीज़ होनी शुरू हो गई, और उसमें गवर्नमेंट जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको गवर्नमेंट को लेना चाहिए नोटिस कि हमें प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी इंडस्ट्री कम होती जा रही है, सोयाबीन नहीं आ रही बाहर से, लोगों की हैचरीज जो हैं वो स्क्वीज़ हो गई, लोगों के फार्म स्क्वीज़ हो गए। अभी मैकेनिज़्म पे कोई भी पाकिस्तान में बात करने पे तैयार नहीं। हम सिर्फ एडहॉकिज़म पे चलते हैं, एडहॉकिज़म पे मुल्क डेवलप नहीं होते, एडहॉकिज़म पे कारोबार परसिस्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग रन नहीं कर रहे। ये ऐसे ही तो नहीं हुआ कि 8000 से ज़्यादा लोग सिर्फ दुबई चैम्बर में मेंबर बन गए, यहाँ से जाके ये लोग भागते जाएंगे, पीछे भूख नंगा रह जाएगी पाकिस्तान में अगर यही सूरत हाल आपने। और ये भी नहीं हो रहा कि लोग बाहर जा रहे हैं, कोई रेमिटेंस बढ़ गई हो, वो भी नहीं बढ़ी। हमें कौमी सतह पे सोचना चाहिए, पोल्ट्री लाइवस्टॉक की एक पॉलिसी बननी चाहिए, और किस सिनेरियो में लोगों को भी बचाना चाहिए जो बिज़नेस कर रहे हैं, पब्लिक को भी रिलीफ मिलना चाहिए।
लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक को ज़िबा कर दें और दूसरे को बचा लें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अच्छा एक चीज़ आपने ज़रा उस पर बता दी है कि इस वक्त क्या सूरत हाल प्रेडिक्ट चल रही है, क्या सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो अब कीमतें एकदम से नीचे आई हैं, ये एक्चुअल हैं आर्टिफिशियल? क्योंकि पब्लिक तो एकदम कहेगी देखें जी ये फार्मर ने लूटा था, ये दुकान वाला चोर बाजारी कर रहा था। मैं बता देता हूँ, इसमें असल में हुआ ये है कि जब पैनिक क्रिएट होता है तो फिर हर बंदा दौड़ पड़ता है। जिसका मैच्योर बर्ड है 2-2.5 kg का सेल कर रहा था वो बंदे, अब क्या हुआ इस पैनिक में जिसका 1.5 kg पौने 2 kg भी था, छोटे से लेके बड़े तक हर बंदा फार्मर भाग पड़ा कि बेच लें, कल को नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं उस नुकसान में ना हूँ। उससे मार्केट में पैनिक क्रिएट हुई। जब पैनिक क्रिएट होती है तो फिर हर बंदा मार्केट में माल ले आता है, उसका माल भी मैच्योर भी नहीं हुआ वो भी ले आता है, उससे रेट्स जो हैं ऑटोमेटिकली कम होते हैं। लेकिन ये दैट पैनिक वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने जो पैनिक क्रिएट किया हुआ डंडे के जोर पे काम, ये क्या होगा, लोग काम कम करना शुरू कर देंगे और कोई काम कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे, क्या करेंगे लोगों को इतना तंग ना करें। लोगों को आपने कभी ये नहीं लोगों का सोचा जब बिजली के रेट्स बढ़ाते हैं, जब गैस के रेट्स बढ़ाते हैं, जब चीज़ों के बेसिक कमोडिटी पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं, उस वक्त तो आवाम का ख्याल नहीं आता। जब चीज़ों की लोग बेचते हैं उस वक्त भी देखें जब लोग नुकसान में बेच रहे होते हैं। जब ये पोल्ट्री, मुझे याद है सोयाबीन ख़त्म हुई थी, नहीं आ रही थी, तो ये एक फीड के बैग के अगेंस्ट हम 30 किलो वज़न लेते थे, 32 kg, तो हमें 20 किलो 22 किलो वज़न मिला। उससे क्या हुआ, 2-2 करोड़ का नुकसान 1.5 करोड़ का एक फार्म पे हुआ, लोगों का वॉल्यूम कम हो गया। उस वक्त को भी हुकूमत मद्देनज़र रखे और उसका मदावा भी तो होना है। अगर वो नहीं मदावा होगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। एक ही सूरत हाल है रेट्स को कम करने की, जेन्युइन प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रेट्स कम हो। ये नहीं है कि हम उसको लोगों को ज़बरदस्ती कहें कि नहीं ये रेट करो ये करो, तो ये अगर ये करने हैं तो फिर बेसिक उसकी इनपुट कास्ट पे भी करें ना, क्यों प्रोडक्शन बढ़ानी है तो फिर बिजली सस्ती देनी पड़ेगी, कास्ट पे भी करें, बिजली सस्ती दें, उसको चूज़ा सस्ता दें, उसको फीड सस्ती दें, वो भी उसी हिसाब से सस्ती करें ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, बेसिक पीछे करते नहीं है। सिर्फ एक दुकान लेवल पे जो चीज़ बिक रही होती है वहाँ पे रूल सारे अप्लाई हो जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है हर इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार है और जो थोड़ा सा इंडस्ट्री चलती है लोग उसके पीछे भागते हैं तो बिलाखिर वो भी ज़वाल का शिकार हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर करंटली अब देखें तो क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों, क्योंकि आपने मुझे याद है तब कहा था कि बिलाल अगर ये मामला ना रुका ये 800 क्रॉस कर जाएगा, वो क्रॉस किया, ईद के ऊपर 800 से ऊपर बिकते देखा, तो अब दोबारा से अगर ये मिस हैंडलिंग होती है तो फिर क्या होगा? ये जो सिनेरियो इसी तरह चलता रहा तो फिर लोग कम होते जाएंगे इंडस्ट्री में। जब लोगों की तादाद कम होती जाएगी, अभी भी बहुत से लोग निकल गए हैं, लोगों की तादाद कम होती जाएगी तो नया बंदा कौन आएगा पैसे डालेगा? फिर हमें पैक ही मिलेगा सिर्फ, फिर हमें नहीं पैक भी नहीं मिलेगा। हमें जो ये चिकन के रेट्स हैं, ये जो 2-3-4 लोग हैं वो बहुत हाई रेट्स पे फिर बेचेंगे, यही होगा ऑटोमेटिकली। तो वो लम्हा फिक्रिया है। इससे क्या हुआ, जितने लोगों का रोज़गार एक्सपेंडेड रोज़गार था, अब इंडिया में अभी भी देखें इतना एक्सपेंडेड रोज़गार लोगों को मिल रहा है, वो हर सोयाबीन में भी खुद कफील हो गया, वो सिस्टम में भी खुद कफील है, उन्होंने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। हमने वो चंद एकड़ ज़मीन है, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ पोल्ट्री है, वो उनका जो गांव में देहात में ज़मींदार बंदा बैठा है उसका अच्छा गुजारा हो रहा है। हमने वो सिस्टम को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है। डायरेक्शन हर डिपार्टमेंट की वजह होनी चाहिए और उसके वजह करने में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से नहीं होनी चाहिए। जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग चलाने वाले हैं, उनके साथ मिल के हुकूमत को सिस्टम हर शुबे में बनाना चाहिए ताकि जो पैरामीटर्स, अब लोग क्यों दुबई इसलिए भाग रहे हैं, विद इन 24 आवर्स उसको तमाम फैसिलिटीज़ जो हमें कई साल लग जाते हैं वो 24 आवर्स में मिल जाती हैं। तो जो अगर ये सूरत रहेगी तो हम कैसे बिजनेस करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनस सजाद अरशद साहब मौजूद थे, मान साहब मौजूद, बहुत डिटेल के अंदर तफसील के अंदर चीज़ें बताई कि इस वक्त प्रिवेल क्या कर रहा है और हमें किस तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट एक मैकेनिज़्म डिज़ाइन करे कि इसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं और सबको मालूम हो। बिल्कुल सेम वैसे है जैसे हमें टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं 10 साल की पॉलिसी दे दें, हमें पता हो काम किस पे करना है, वैसे ये भी मांग रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पे अब गवर्नमेंट कह रही है ओगरा का अमल दखल ख़त्म हो जाएगा, तो बड़ा पुराना मुतालबा, लेकिन तब आगे ख़त्म करें तब जब प्राइवेट
कंपनी लोगों की जान निकल जाएंगी। इसलिए चीज़ों को बहुत ही मौसर अंदाज के अंदर, जिस हालात पे मौशत खड़ी है, स्टैंड कर रही है, वहाँ चीज़ों को अक्सर इन्होंने गौर करने की ज़रूरत है, ताकि स्टेक होल्डर्स को फ्रंट पे ला के एक प्रॉपर पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि चीज़ें स्मूथ रन में बढ़ सकें। आवाम को सस्ता प्रोटीन मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब की बात बड़ी खूबसूरत, ये अभी भी सस्ता नहीं है। गवर्नमेंट इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले और फार्मर भी खुशहाल नजर आए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए।